हेलो एवरीबॉडी। तो स्वागत है आज की शानदार क्लास में आप सभी का। आज की शानदार क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, यानी कि कंप्लीट 6 महीने के 2023-24 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और रिवीजन क्लास है हमारी ये, और यूपी पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट ये सेशन बनेगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और हम लोग 9 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक हमारा रहेगा यानी कि पुरस्कार और सम्मान। तो पहला क्वेश्चन रहेगा इसका कि किस भारतीय को पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो शांता थोटम को। तो इसका ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। और हम लोग हर एक क्वेश्चन के साथ इमेज को जरूर देखते हुए चलेंगे, ठीक है। आप वीडियो को ध्यान से देखना है और इमेज को भी ध्यान से देखना है, ठीक है, रटना नहीं है। तो आप इनका फोटो भी देख पा रहेंगे, ठीक है। और ये तेलंगाना की मुख्य नवाचार अधिकारी हैं और इनको ये अवार्ड कहाँ पे दिया गया है? तो मास्को में दिया गया है, ठीक है। और इस अवार्ड में सतत विकास लक्ष्य 4 में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है ये अवार्ड। अगला क्वेश्चन बनेगा कि डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो सत्यजीत मजूमदार को सम्मानित किया गया है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। और इनका फोटो भी देख पा रहे होंगे कि ये सत्यजीत मजूमदार हैं, जो कि डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो प्रवीणा अंजना ने जीता है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा, यानी कि मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब इन्होंने जीता है, प्रवीणा अंजना जी ने। इनका फोटो भी देख पा रहे हैं और ये उदयपुर की हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि डॉक्टर AM गोखले अवार्ड किसको दिया गया है? तो संजय कुमार मिश्रा को दिया गया है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। और संजय कुमार मिश्रा जी का फोटो भी देख पा रहे होंगे। अगला है कि सितंबर 2023 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एकेडमिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नजमा अख्तर को। तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। 2023 के लिए इनको दिया गया है सितंबर माह में। अगला क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि वर्ष 2021 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो वाहिदा रहमान को सम्मानित किया गया है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ठीक है। इनका फोटो भी देख पा रहेंगे कि ये है वाहिदा रहमान, जो कि वर्ष 2021 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। और पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया था? तो देवी रानी को दिया गया था 1969 में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये लिस्ट है जो कि किन किन हस्तियों को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 2018 की बात करें तो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। 2019 की बात करें तो रजनीकांत को दिया गया था। 2020 की बात करें तो आशा परेख को दिया गया था, ठीक है। और 2021 में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि वाहिदा रहमान को दिया गया है, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा खेल से संबंधित प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन रहेगा कि एशियन गेम्स 2023 में भारतीय टीम ने पुरुषों की ट्रैप इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। और आप साथ ही साथ ये भी याद रखना, जो एशियन गेम्स 2023 हुआ है वो कहां पर हुआ है? तो चीन में हुआ है, चीन देश में हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये आपको याद रखना है कि चीन के हांगजू शहर में एशियन गेम्स 2023 का आयोजन किया गया था। और ये स्वर्ण पदक कौन कौन जीता है भारत की तरफ से एशियन गेम्स में? यानी कि पृथ्वीराज टोंडीमन और किनान चेनाई और जोरावर सिंह संधू ने यानी कि पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और चीन के हांगजू में 2023 एशियाई खेलों की प्रतियोगिता शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन बनेगा कि एशियन गेम्स 2023 में भारत के एथलीट अविनाश साबले ने पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल रेस में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका ए ऑप्शन इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि एशियन गेम्स 2023 में तजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉट पुट में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका ए ऑप्शन इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि एशियन गेम्स 2023 में पारुल चौधरी ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो
इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है। तो डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा और आप इनका फोटो भी देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन बनेगा कि एशियन गेम्स 2023 में अन्नू रानी ने महिलाओं की जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, भारत की तरफ से स्वर्ण पदक की लाइन लगा दी गई है एशियन गेम्स में, तो इसका बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। और इमेज में भी आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं अन्नू रानी को। अगला क्वेश्चन बनेगा कि एशियन गेम्स 2023 में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा की अगर हम लोग बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा क्योंकि भारत की तरफ से सभी भारतीय खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है, तो ट्रेंडिंग में क्वेश्चंस है, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों भारत ने एशियन गेम्स 2023 में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक और रजत पदक दोनों जीते हैं। स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने और रजत पदक की बात करें तो किशोर कुमार जेना ने जीता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि एशियन गेम्स 2023 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय पुरुष टीम हॉकी ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है, तो इसका ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चंस घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, और इसके बाद अगला है, अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान पर जीत हासिल करके यानी कि जापान को हराकर ये स्वर्ण पदक जीता है और पेरिस 2024 ओलंपिक ने इन्होंने अपना स्थान अर्जित कर लिया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि एशियन गेम्स 2024 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अधिकतर स्वर्ण पदक जीता है। अगर क्वेश्चंस पूछा जाए एशियन गेम से रिलेटेड तो स्वर्ण पदक ही लगा के आना आप लोग। ठीक है, और इमेज में भी आप देख पा रहे हैं यानी कि भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता है और इसी के साथ भारत ने चीन के हांगजो में चल रहे एशियन गेम्स में अपना 100वां मेडल हासिल किया है। और इसके बाद अगला है कि भारत के लिए 100वां मेडल भारतीय महिला टीम ने दिलाया है, यानी कि ये पहली बार है जबकि भारत ने एशियन गेम्स में मेडलों के मामले में शतक लगाया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि एशियन गेम्स 2023 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है, तो इसका हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अगला है कि चीन के हांगजो में चल रहे 19वें एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। क्वेश्चन बनेगा कि कौन एक दिवसीय विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा, तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि 1000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं विश्व कप के मामले में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविड वार्नर, तो डी ऑप्शन इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। डेविड वार्नर का फोटो भी देख पा रहे होंगे। अगला है कि एशियन गेम्स 2023 का समापन कहां पर हुआ है? तो जाहिर सी बात है कि चीन में हुआ है, तो चीन में ही समापन हुआ होगा। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि 11वां सुल्तान ऑफ जौहर कप 2023 कहां पर आयोजित किया गया है? तो अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा यानी कि मलेशिया, तो सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। मलेशिया में 11वां सुल्तान ऑफ जौहर कप का आयोजन किया गया है, 2023 है और इसका 11वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस वर्ष भारत ने ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए दावेदारी पेश की है? तो अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2036 में, यानी कि भारत 2036 में ओलंपिक गेम्स की मेजबानी करेगा, तो इसका डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस भारतीय ने अंडर 20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 जीत लिया है? तो किस भारतीय ने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रौनक साधवानी ने जीता है, तो इसका सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा समिट, कॉन्फ्रेंस, महोत्सव, इवेंट्स वगैरह। अक्सर एग्जाम में बहुत ज़्यादा इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो
पहला क्वेश्चन बनेगा इसका कि मेरा हाउ चोंगबा उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है या मनाया जाता है ना। क्वेश्चन एकदम शानदार कि एग्जाम के लिए। तो मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि पहले एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम में। तो इसका सी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। अगला है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 42वां संस्करण कहां पर आयोजित किया जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो इसका ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा कि जल शक्ति मंत्रालय ने कहां पर जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया है। तो दिल्ली में किया है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि खादी माटी कला महोत्सव कहां पर आयोजन किया जा रहा है इसका, यानी कि खादी माटी कला महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है। तो गुजरात के अहमदाबाद में। तो ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे हैं। और इसका उद्घाटन दोस्तों अमित शाह जी के द्वारा किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने हाथियों को बचाने के लिए एक एआई आधारित समाधान गजराज प्रणाली को लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि भारतीय रेलवे ने। तो इसका हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस आर्टिकल को हटाने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रखा है। तो आर्टिकल 370 सभी को पता होगा। तो इसका ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला टॉपिक बनेगा यानी कि सरकारी योजनाएं गवर्नमेंट स्कीम का पहला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 से लेकर 8 में शैक्षणिक चुनौतियों का सामना करने वाले छात्रों की सहायता के लिए मिशन दक्ष योजना को शुरू किया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि बिहार ने। तो इसका बी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा कि बिहार ने मिशन दक्ष योजना को शुरू किया गया है। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। अगला है कि किस राज्य ने घर घर तक आवश्यक सेवाएं पहुंचाने के लिए भगवंत मान सरकार तुहाड़े द्वार योजना को शुरू किया है। तो किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो पंजाब राज्य सरकार ने। तो इसका हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी राज्य सरकार अपनी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को आयुष्मान भारत में मिलाने जा रही है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो कि आयुष्मान भारत में मिलाने जा रही है, यानी कि एक साथ विलय करने जा रही है। तो इसका डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब इसका नाम रख दिया गया है आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान को शुरू किया है। तो किसने शुरू किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा नरेंद्र मोदी जी ने। तो सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य ने योगश्री नामक एक व्यापक सामाजिक कल्याण योजना को शुरू किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो डी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। यानी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने योगश्री नामक एक व्यापक सामाजिक कल्याण योजना को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना को शुरू किया है। तो किस राज्य सरकार ने किया है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़। और इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और इसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा डीआरडीओ, डिफेंस, इसरो, स्पेस, नासा, रेलवे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एक टॉपिक है जो कि इससे भी एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने किस हवाई अड्डे के लिए हवाई अड्डा लाइसेंस प्रदान करा है। तो राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या को। तो सी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है।
तो किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भारतीय वायुसेना ने किया है। तो बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस सेना के एडमिरल्स के एपोलेट्स और रैंकों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन सी भारतीय नौसेना के। तो सी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा कि नासा किस वर्ष पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन सी यानी कि 2029 में करेगा। तो सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी के करीब से एक तो क्षुद्र ग्रह तो गुजरेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इमेज में भी आप देख रहे हैं। इसके बाद अगला टॉपिक रहेगा हमारा सैन्य अभ्यास, यानी कि भारत किन देशों के साथ एक्सरसाइज आयोजित करता है? तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय नौसेना ने कहां पर अर्धवार्षिक अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? तो अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। तो इसका ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय नौसेना ने कहां पर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन की महिला अधिकारियों के लिए एक टेबल टॉप एक्सरसाइज का आयोजन किया है? तो कहां पर किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में किया है, नई दिल्ली में। तो इसका बी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख रहे होंगे। अगला है कि भारत किस देश के साथ मिलकर विनबैक्स 2023 का आयोजन कर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके किस देश के साथ? तो वियतनाम के साथ। तो इसका बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे, यानी कि भारत और वियतनामी सेनाओं ने वियतनाम के हनोई शहर में 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास शुरू किया है और जिसे विनबैक्स के नाम से जाना जाता है। और 2018 की बात करें तो विनबैक्स भारत और वियतनाम के साथ हुआ था, लेकिन ये कहाँ पर हुआ था? तो वियतनाम में ये भी हुआ था, ये भी आपको याद रखना। और वियतनाम की राजधानी हनोई है। मुद्रा वियतनामी डोंग यहाँ पर चलती है। फाम मिन चिन, ठीक है, ये प्रधानमंत्री हैं, याद रखना है। अब इसके बाद अगला टॉपिक बनेगा हमारा जीआई टैग। इससे भी क्वेश्चन अक्सर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि किस केंद्र शासित प्रदेश के चिकरी वुड क्रॉप्ट और मुक्स बुदजी चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा यानी कि जम्मू कश्मीर। तो ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर हम लोग बात करें जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें। 30 अक्टूबर 2019 को इसको स्थापित यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है और 5 लोकसभा सीटें हैं, 4 राज्यसभा सीटें हैं और 90 विधानसभा सीटें हैं। और जो जम्मू कश्मीर एरिया है वो किन किन भारतीय राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है और किन किन देशों के साथ? तो एक देश हो गया पाकिस्तान के साथ ये सीमा साझा करता है। सभी को पता होगा जम्मू कश्मीर है तो पाकिस्तान सीमा साझा करेगा ही। और 2 भारतीय राज्यों के साथ यानी कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ ये अपना सीमा साझा करता है। क्वेश्चन बनेगा 2023 में किस राज्य के मैटी केला को जीआई टैग दिया गया है? तो मैटी केला को जीआई टैग दिया गया है तो किस राज्य के? तमिलनाडु राज्य के। तो इसका ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इमेज में भी आप देख पा रहेंगे। और इस केले को बेबी बनाना के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कि किस राज्य के चोकला चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो चोकला चावल को जीआई टैग दिया गया है तो किस राज्य के? असम राज्य के। तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इमेज में भी आप देख पा रहे हैं कि चोकला चावल है ये। और थोड़ा सा आप लोग ये भी याद रखना कि तमिलनाडु सबसे अधिक जीआई टैग उत्पादों वाला राज्य है, जो कि वर्तमान इसके पास देश में 55 जीआई टैग उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। और दूसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट ये सेशन है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है जिसके पास 52 तो जीआई टैग उत्पाद हैं, ये भी आपको याद रखना है, 52। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य की लाल चींटी की चटनी को जीआई टैग दिया गया है? तो उड़ीसा। तो इसका हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ये है लाल चींटी की चटनी। ठीक है, किस राज्य के कच्ची खारे को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि गुजरात को। ठीक है, गुजरात के कच्छ के देसी खजूर की किस्में
कच्ची खारेक, जो कि इसको जीआई टैग दिया गया है, और ये है कच्ची खारेक। ठीक है, तो ये रहे दोस्तों 9 टॉपिक जो कि अभी हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो और इस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक लगा दूंगा, वहां से जाकर एक बार इस पीडीएफ को रिवीजन जरूर करिएगा। तो हम लोग अगली क्लास पर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऐसे पढ़ते रहिए, सिलेक्शन जरूर हो।